तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड कमाल का होगा जिसमें हमें एक बढ़िया सी फाइट भी देखने को मिलने वाली है। तो जैसा कि अभी तक के हमने देखा था, वांग और बाकी उसी कॉफिन वाली जगह पर जाने के लिए निकल चुके थे ताकि वो लोग वहां पर जाने के बाद कॉफिन को ढूंढ सके। साथ ही साथ यहाँ पर एक टीम में शामिल होने की वजह से रेड बटरफ्लाई और वांग एक दूसरे के बहुत ज्यादा जो दुश्मन थे, लेकिन तब भी वो एक दूसरे के साथ टीम में शांति से शामिल हो चुके थे। लेकिन वो लोग मौके की तलाश में थे, कब उन्हें मौका मिले तो वो एक दूसरे के साथ फिर से फाइट करने लग जाएं। बड़ी मुश्किल से वो कॉफिन वाली जगह पर आते तो हैं, लेकिन वहां पर आने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगती है क्योंकि यहाँ पर कॉफिन वगैरह कुछ भी नहीं था, सब कुछ यहाँ से गायब कर लिया गया था। लेकिन वांग को पता चलता है कि जहाँ वो खड़े हैं उसके नीचे एक थर्ड लेयर है और वहाँ पर कॉफिन हो सकता है, तो उन्हें वहाँ पर जाना चाहिए। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से जैसे ही वो लोग यहाँ पर थर्ड लेयर के अंदर जाने वाले थे, वहाँ पर वो बंदा आ जाता है जिसका नाम जाव यी था। वही लड़की की जो लाश के साथ उसको सवार रहा था वही बंदा। उसे देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। वांग तो यहाँ पर जाओ यी को नहीं पहचानता, लेकिन वो जो डीमन था वो यहाँ पर जाओ यी को पहचान लेता है। वो उसे कहता है कि तुम तो 5 एलिमेंट सेट के एक जीनियस हो ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांग ने यहाँ पर जाओ यी को नहीं पहचाना था कि इसका नाम क्या है और ये कहाँ से आया, लेकिन उसको ये कंफर्म पता था कि यही वो बंदा है जो काफी टाइम से मेरा पीछा कर रहा था। वांग को पहले भी लगा था कि कोई तो कोई ऐसा है जो एनी टाइम उसका पीछा कर रहा है, तो वो यही बंदा था। जाओ यी वांग से कहता है कि वाह, तुमने बहुत आसानी से पता कर लिया कि तुम्हारा पीछा करने वाला इंसान मैं ही था। बच्चे तुम टैलेंटेड हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे पहचान लोगे। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर किस लिए आया पता है, मुझे बिना उस थर्ड लेयर के अंदर जाना है क्योंकि मुझे वो कॉफिन चाहिए। उसी को लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मेरी जो माशूका है मैं उसको उसके अंदर डाल सकूँ। मैं उसी के लिए कॉफिन लेना चाहता हूँ। तो भलाई इसी में होगी कि तुम तीनों यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वैसे भी ये जगह बहुत खतरनाक है जहाँ पर तुम तीनों तो सरवाइव नहीं कर सकते। चाहो तो ट्राई करके देख लो अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो। ये सुनकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं कि अब यहाँ पर ये कौन सी मुसीबत आ गई, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आए और हमारा कॉफिन तो लेने के लिए ये पहुंच गया, अब हम इसका मुकाबला कैसे ही करेंगे। जाओ ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा था, ऐसा लग रहा था कि वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के मिड स्टेज पर तो होगा ही। इसी वजह से वो तीनों सोचने लग जाते कि क्या वो इससे फाइट करें या फिर किस तरह से वो कॉफिन को हासिल करेंगे। लेकिन ये तीनों यहाँ पर कुछ सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा भी पहुंच जाता है जो कि असल में कॉर्प्स सेट का एक एल्डर था। इस कॉर्प्स सेट से तो वांग की बहुत पुरानी दुश्मनी, काफी टाइम पहले भी कॉर्प्स सेट के कुछ बंदों को वांग ने मारा था जब वो जाओ कंट्री में रहता था, तो बहुत पहले की बात है। तो उसी सेट का एक जो एल्डर था वो यहाँ पर आकर पहुंच चुका था। उसको देखकर वांग और बाकी लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि एक बंदे से तो हमारा पीछा छूट नहीं रहा था, ये दूसरा बंदा क्या करने के लिए आ गया, इसको यहाँ पर क्या ही चाहिए। वो जो जाओ यी था वो दूसरे वाले बंदे से पूछते है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए, किस लिए आए हो तुम यहाँ पर। जिस पर कॉर्प्स सेट का बंदा कहता है कि मैं भी ना यहाँ पर उसी कॉफिन को लेने के लिए आया हुआ हूँ, तो मुझे कैसे भी करके वो कॉफिन चाहिए ही चाहिए, इसलिए तुम दोनों साइड हो जाओगे ना तो बेहतर होगा। जिस पर जावियो उससे कहता है देखो तुम तो कॉर्प्स सेट से हो, यानी कि लाश वाली सेट से, तो तुम खाली यहाँ पर कॉफिन लेकर क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई लाश तो है ही नहीं, तो डालोगे किसको उसके अंदर, खुद ही जाने वाले हो क्या अंदर उसके, इसलिए कॉफिन मेरे पास जाएगा, मैं उसको किसी को भी लेने नहीं दूंगा। तब वहाँ पर कॉर्प्स सेट का जो एल्डर था वो कहता है कि ना मेरे पास एक जानकारी मिली है कि तेरे पास ना एक ऐसी इमॉर्टल लड़की की लाश है जिसको तूने 1000 साल से बचा कर रखा हुआ है। वो टिंगर की ही बात कर रहा था जो कि जाविये की माशूका है। कॉर्प्स सेट का बंदा जाविये से कहता है कि तू ना उस टिंगर की लाश मुझे दे दे, उसकी लाश बहुत ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो मेरे आगे चलकर काम आएगी। ये सुनकर जाविये एकदम ज्यादा भड़क जाते कि तू क्या कोई यहाँ पर नवाब का आया हुआ है जो मैं तुझे अपनी टिंगर दे दूं, पागल हो गया है क्या, तूने मुझसे टिंगर को मांग कर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसके बाद तो दोनों वहाँ पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। दोनों की फाइट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मानो कि जो फ्रेगमेंट वाले हिस्से पे वो लोग खड़े हैं वो भी टूट जाएगा। वांग कहता है कि इस जगह पर से हमें जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा या फिर हमें कहीं जाकर छुप जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग ऐसे ही फाइट करते रहे ना तो 100% ये वाला फ्रेगमेंट का हिस्सा टूटने ही वाला है, और ये टूटा तो बहुत मुश्किल होगी हमारा यहाँ से बचकर बाहर निकलने में। लेकिन वो लोग यहाँ से भाग ही पाते कि तभी वो जो कॉर्प्स सेट का एल्डर था वो यहाँ पर रेड बटरफ्लाई से कहता है कि रुक जाओ वहीं पर, मैं तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए इस जाओ यी के साथ फाइट करूंगा। रेड बटरफ्लाई एकदम हैरान कि अबे ये सठिया उठिया गया कि मेरी बॉडी का क्या करेगा, लेकिन वो कुछ मना कर पाती है, कुछ कह पाती इससे पहले ही उस कॉर्प्स सेट के एल्डर ने अपनी पावर को रेड बटरफ्लाई के अंदर डाल दिया था, जिस वजह से वो पूरी तरह से पोजेस हो जाती है। रेड बटरफ्लाई अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एल्डर का कंट्रोल खुद की बॉडी के ऊपर से कम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही एल्डर की पावर उसके अंदर गई थी वो खुद को और ज्यादा पावरफुल महसूस कर पा रही थी, तो उसको यही अच्छा मौका लगता है। वो एल्डर से कहती कि देखो अगर
तुम मेरी बॉडी पे अच्छी तरह से कंट्रोल हासिल करना चाहते हो, ये चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी पूरी बॉडी समर्पित कर दूं, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। ये जो सामने वांग दिख रहा है ना, इसको मारना पड़ेगा। तुम इसको मार दो, मैं अपनी पूरी बॉडी तुम्हें दे दूंगी। ये सुनकर वहां पर वो जो कॉपसेक का एल्डर था वो भी हैरान रह जाता है कि आखिर इस लड़की की इस बंदे से कैसे दुश्मनी है। ये बंदा तो मुझे उतना कुछ काम का भी नहीं लग रहा। वो वांग की ही बात कर रहा था क्योंकि वो वांग की पावर को देख ही नहीं पा रहा था उसकी हैट की मदद से। तो उसको लग रहा था कि वांग कोई लूजर बंदा है और इसको मारकर मैं क्या ही करूंगा। यहाँ पर उसने रेड बटरफ्लाई के ऊपर तो अच्छा खासा कंट्रोल हासिल कर ही लिया था। तो अब यहाँ पर सावी की बारी आती है। वो भी सोचने लग जाता है कि अब मैं यहाँ पर किसके ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करूं। मैं भी किसी और बंदे के ऊपर कंट्रोल हासिल करके इस एल्डर के साथ फाइट करूंगा। वो वांग को भी देखता है और उस डीमन को भी देखता है। तो उसको ज्यादा सूटेबल बंदा लगता है वो डीमन, इसलिए वो डिसाइड करता है कि डीमन के अंदर अपनी पावर डालेगा और वो जाकर एल्डर के साथ भिड़ जाएगा। डीमन का तो मुंह बन चुका था क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि ज़ाविये उसकी बॉडी का इस्तेमाल करे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तो ज़ाविये भी अपनी पावर को डीमन के अंदर डाल देता है। इस वजह से डीमन ज़ाविये के कंट्रोल में जा चुका था और रेड बटरफ्लाई उस एल्डर के कंट्रोल में चली जाती है और इसके बाद वो दोनों आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। ये फाइट वो अपने मन से तो नहीं कर रहे थे, लेकिन ये फाइट वो एल्डर और ज़ाविये यहाँ पर करवा रहे थे। एल्डर ने जब यहाँ पर रेड बटरफ्लाई की अंदर अपनी पावर डाली थी तो उसको पता चलता है कि इसके पास तो 4 ही एलिमेंट वाली स्पिरिट है। अर्थ एलिमेंट की स्पिरिट तो उसके पास है ही नहीं, वो भी रहती तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ पर हो पाता। उसको क्या पता था कि अर्थ एलिमेंट की स्पिरिट को तो वांग ने पहले ही कंडेंस कर लिया। यहाँ पर वो जो एल्डर था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, तो वो ज़ाविये के ऊपर बहुत अच्छे से अटैक करता है। उसके साथ साथ उसको रेड बटरफ्लाई की भी पावर मिल गई थी, तो उसके अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके सामने ज़ाविये ढंग से टिक नहीं पा रहा था। ज़ाविये यहाँ पर बहुत ज्यादा मार खाता है, लेकिन फिर भी वो टिंकर को नहीं छोड़ सकता था। इसी लड़ाई के अंदर वो जो पगोड़ा उसके पास था जिसके अंदर वो लड़की को टिंगर को रखता है, तो वो भी उसके हाथ से छूट जाता है, जिस वजह से टिंगर बाहर निकल कर आ गई थी और वो बिल्कुल हवा में फ्लोट करने लग जाती है। वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि सारे लोग बस उसको देखते ही रह जाते हैं। हालांकि वो जिंदा नहीं थी, लेकिन तब भी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। कॉपसेक का एल्डर भी हैरान रह चुका था कि ये इतनी ज्यादा सुंदर है, तभी तो इस बंदे ने यहाँ पर इसको 1000 साल से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। वो यहाँ पर टिंगर को लेने की भी कोशिश करता है, लेकिन अब यहाँ पर ज़ाविये को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। तो वो अपनी जो सोल होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू करने के बाद बड़ी वाली जो सोल मिलती है उसको जलाना शुरू कर देता है। इसको जलाने के बाद कोई भी बंदा अपने कुछ टाइम के लिए और ज्यादा हाई लेवल की पावर का इस्तेमाल कर सकता है, तो वो यही यहाँ पर करने वाला था, ताकि वो खुद की जान दे देगा लेकिन टिंगर को कुछ भी होने नहीं देगा। इस वजह से वो अब जब यहाँ पर कॉपसेक के एल्डर के ऊपर अटैक करता है तो उसका अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, काफी हद तक कि उसने उसकी हालत खराब भी कर दी थी। लेकिन प्रीव्यू में तो नहीं बताया गया कि क्या पता कैसे करके ज़ाविये यहाँ पर वापस से टिंगर की लाश को अपने पास ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, वो तो हमें एपिसोड में पता चलेगी। लेकिन इसी फाइट के दौरान जब यहाँ पर रेड बटरफ्लाई बहुत ज्यादा मार खाने के बाद एक जगह पर गिरी होती है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तो वांग को ये परफेक्ट मौका लगता है रेड बटरफ्लाई की जान लेने का, क्योंकि वांग को पता था कि ये रेड बटरफ्लाई कभी भी भरोसे के लायक नहीं है। इसने आज भी इस एल्डर से मुझे मरवाने की कोशिश की, बाद में भी मुझे मरवाने की कोशिश करेगी, तो ये अभी थोड़ी सी कमजोर है, मैं यहाँ पर इसकी जान ले लेता हूँ। तो वो पूरे गुस्से के साथ रेड बटरफ्लाई की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो उसको मार डाले। रेड बटरफ्लाई ये देखकर एकदम ज्यादा हैरान रह चुकी थी। वो वांग से कहती कि क्या कर रहे हो तुम, मेरे तरफ क्यों आ रहे हो और ये क्या किया है तुमने। वांग कहता है कि कुछ नहीं, कुछ टाइम के अंदर तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए आ रहा हूँ, तो अब तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन क्या वांग यहाँ पर अटैक करते हुए रेड बटरफ्लाई को मार देगा या फिर उसको नहीं मार पाएगा, ये चीज हमें एपिसोड में पता चलेगी जो कि संडे को रिलीज होगा। वो एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो तब तक के लिए थैंक्स।